18 मई की रात श्रद्धा और आफताब में झगड़ा होता है। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी के लिए बोल रही थी और आफताब उसे टाले जा रहा था। मगर इस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफताब ने श्रद्धा का गला दबा लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी जान उसके शरीर से निकल नहीं गई। कत्ल के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू की, लेकिन वो लाश को बाहर कैसे ले जाता। दिल्ली में आफताब के पास कार भी नहीं थी और वो अकेला था, इसलिए उसने सोचा कि अब लाश को कई टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाया जाए। ऐसा करने के लिए उसने अपने पुराने फूड ब्लॉगर वाला तरीका चुना। ऊपर से वो एक ट्रेंड शेफ भी था, इसलिए उसने सबसे पहले गूगल पर मानव शरीर रचना के बारे में सर्च किया। इसके बाद उसने गूगल पर ही खून को साफ करने का तरीका भी सर्च किया और इस तरह उसने पहली रात लाश के साथ उसी घर में प्लानिंग करते हुए गुजार दी। अगले दिन 19 तारीख को आफताब लोकल मार्केट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक फ्रिज और एक आरी खरीद कर लेकर आता है। घर आने के बाद अब वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है। हाथ और पैर को दर्जनों टुकड़ों में काटता है। छोटे छोटे पॉलिथीन वो पहले से ही ला चुका था। फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक में पैक करके वो फ्रिज में रख देता है। चूंकि महीना मई का था तो गर्मी बहुत तेज थी। लाश लगभग 24 घंटे पुरानी होने वाली थी, लिहाजा बदबू आनी शुरू हो गई थी। अब वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम को साफ करता और बीच बीच में पूरे घर में परफ्यूम छिड़क देता था ताकि लाश की बदबू घर से बाहर ना निकले। लाश के टुकड़ों को वो बारी बारी से फ्रिज में रख रहा था, उसी फ्रिज में जिसमें उसने पहले से ही पीने का पानी और दूध भी रखा हुआ था। पूरी लाश के टुकड़े एक दिन में नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने आधी अधूरी लाश ही फ्रिज में रख दी बाकी टुकड़ों के साथ। फिर रात को जोमेटो से खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद आराम किया। फिर रात ठीक 2 बजे लाश के टुकड़ों की पहली किस्त पॉलिथीन में डालकर वो घर से बाहर निकलता है। पैदल ही महरौली के जंगलों की तरफ जाता है, टुकड़े फेंकता है, वापस घर लौट आता है। फिर उसी कमरे में बड़े इत्मीनान के साथ सो जाता है जिस कमरे में वो फ्रिज था और जिस फ्रिज में वो लाश रखी थी। उसने टुकड़े कभी भी एक ही इलाके में एक ही जगह पर नहीं फेंके, बल्कि हमेशा अलग अलग इलाका चुना और अलग अलग जगह चुनी ताकि लाश के टुकड़े कहीं मिल भी जाएं तो भी लाश की असलियत ना मिल पाए। इन पूरे 18 दिनों में आफताब कभी किसी पड़ोसी से नहीं मिलता और ना ही उनसे बात करता था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया था आफताब? 19 मई को शुरू हुआ ये सिलसिला अगले 18 दिन तक यानी 5 जून तक ऐसे ही चलता रहा। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें वो रोजाना लेकर जाता था और जंगल में फेंक देता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद भी वो उसी कमरे में रहा और गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में नौकरी भी करने लगा था। वहाँ उसे दूसरी लड़की से प्यार भी हो गया था और तो और वो उस लड़की को भी उसी कमरे में पिछले कुछ महीने से ला रहा था, लेकिन कभी भी उसे इस पर शक नहीं हुआ। अब अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुद श्रद्धा ही थी, क्योंकि श्रद्धा ने इस लड़की के पीछे सबको छोड़ दिया था। उसने अपने माँ बाप, घर बार सबको छोड़कर आफताब को चुना था। इसलिए जब किसी से भी उसकी बात नहीं हो रही थी तो किसी को भी अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पिता अपनी औलाद के लिए परेशान थे और इसीलिए वो पकड़ा गया। लेकिन अगर उसी की तरह उसके माँ बाप भी उसे भुला देते तो शायद ये केस कभी भी दुनिया के सामने नहीं आता। कैसे पकड़ा गया आफताब? वक्त इसी तरह बीतता जा रहा था तो ऐसे में एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है वो ये आता है कि आखिर इतनी बेरहमी से अपने प्यार की जान लेने वाले कातिल को अब तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई थी? वो अब तक कर क्या रहा था और कैसे वो बचा हुआ था? मौत के बाद जब कई महीनों से पिता की बेटी से कोई बात नहीं हो रही थी और उसका फोटो भी अपडेट नहीं हो रहा था, ना तो व्हाट्सएप पर और ना ही फेसबुक पर, तो श्रद्धा के पिता ने अपने बेटे से फोन पर पूछा। बेटे ने श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड का नंबर दिया, उस पर बात हुई। उसने भी बताया कि पिछले 2 महीने से फोन पर बात नहीं हुई है। तब शक और बढ़ गया। ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ गलत तो हुआ है। इसके बाद पिता ने पहले मुंबई में गुमशुदा की शिकायत की, फिर 8 नवंबर को दिल्ली में आकर कंप्लेंट दी। पुलिस ने लड़की और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच की। दोनों की लोकेशन एक साथ कई दिनों तक दिल्ली के छतरपुर में मिली, लेकिन उसके बाद लड़की का फोन एक्टिव नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने छतरपुर में आफताब के एड्रेस का पता लगाया।
अब पुलिस जांच करते हुए उस पते पर पहुंची जहां पर आफताब रहता था। वो पता था दिल्ली के छतरपुर में गली नंबर 1 का मकान। उसी मकान में मई से ही आफताब रहता था, लेकिन उस मकान पर ताला लगा हुआ मिला। आफताब अब फरार था। अब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। तमाम सर्विलेंस की मदद से शनिवार यानी 12 नवंबर को आफताब को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। उससे पूछताछ की गई, पर चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। पुलिस ने सवाल पूछा कि श्रद्धा कहाँ है। आफताब के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई ये बताने में कि वो मर चुकी है और उसे मारने वाला मैं खुद हूँ। फिर उससे सवाल किया गया कि उसे कैसे और क्यों मारा। फिर जो जवाब मिलता है वो रूह कपाने के लिए काफ़ी था। उसने बताया कि श्रद्धा बार बार शादी की जिद करती थी, इसलिए 18 मई को ही उसकी हत्या कर डाली। लेकिन उसके शव को ठिकाने नहीं लगा पा रहा था, इसलिए उसके शरीर के 35 से ज़्यादा टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया। उसे एक एक करके पॉलिथीन में डालकर ठिकाने लगा रहा था। बहरहाल अब आफताब पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर 302 और 201 के तहत केस फाइल हो चुका है। वो 5 दिन की पुलिस रिमांड में है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आगे और कौन कौन से खुलासे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।